अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ ऑक्सीन इन रूट फॉर्मेशन। तो ऑक्सीन हार्मोन जो है, ऑक्सीन हार्मोन वो रूट एलंगेशन को भी कॉज करती हैं, प्रमोट करती हैं, रूट हेयर फॉर्मेशन को भी प्रमोट करती हैं, कॉज करती हैं। क्योंकि ऑक्सीन हार्मोन जो है ये सेल एलंगेशन को भी प्रमोट करती है और सेल डिवीजन को भी प्रमोट करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सेल एलंगेशन होगी और सेल डिवीजन होगी तो उसके नतीजे में रूट एलंगेशन भी होगी और रूट हेयर फॉर्मेशन भी होगी। देखो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले, ऑक्सीन हार्मोन जब लो कंसंट्रेशन में रूट्स में मौजूद होते हैं तब वो रूट एलंगेशन और रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, काज करती हैं। जब वही हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन हाई कंसंट्रेशन में रूट्स में मौजूद होते हैं तो फिर वो रूट एलंगेशन को भी इनहिबिट करती है और रूट हेयर फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करती हैं। और ये जो फिनोमिना है, ये जो एक्ट है, इसको ऑक्सीन पैराडॉक्स कहा जाता है। ऑक्सीन पैराडॉक्स एक बार फिर से सुन ले। जब ऑक्सीन हार्मोन रूट्स में लो कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं तो फिर वो रूट एलंगेशन को भी प्रमोट करती है, काज करती है और रूट हेयर फॉर्मेशन को भी प्रमोट करती हैं। जब वही हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन रूट्स में हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं तो फिर वो रूट एलंगेशन को भी इनहिबिट करती है और रूट हेयर फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करती हैं। और ये जो एक्ट है, ये जो फिनोमिना है, इसको ऑक्सीन पैराडॉक्स कहा जाता है। ऑक्सीन हार्मोन लेटरल रूट्स फॉर्मेशन को भी काज करती हैं, प्रमोट करती हैं। लेटरल रूट्स क्या हैं? इन केस ऑफ टेप रूट, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी रूट हैं। प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से फर्दर रूट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, इसको सेकेंडरी रूट्स कहा जाता है। सेकेंडरी रूट से फर्दर रूट जो है वो डेवलप हो जाते हैं इस तरह, इसको टर्शी रूट्स कहा जाता है। टर्शी रूट्स। तो ये जो सेकेंडरी रूट्स हैं और टर्शी रूट्स हैं, इनको कलेक्टिवली लेटरल रूट्स कहा जाता है। तो लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शी रूट्स की जो फॉर्मेशन होती हैं ये ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होती हैं। ऑक्सीन हार्मोन जो है ये स्टेम कटिंग और रूट कटिंग के दौरान जो एक कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाता है उसमें भी ये रोल प्ले करती हैं। स्टेम कटिंग क्या है एंड रूट कटिंग क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो पहले हम लेते हैं स्टेम कटिंग को। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये रूट्स हैं और ये स्टेम है। तो सपोज कर ले कि ये जो स्टेम है इसका ये पॉट हमने कट किया, ये पॉट, और इसको हमने इस पेरेंट प्लांट से सेपरेट किया। तो ये जो पॉट है, फॉर एग्जांपल इसका एक एंड हमने सॉइल में डबो दिया, सॉइल में। तो कुछ दिन बाद ये जो एंड है जो सॉइल में डबो दिया गया है, इस पर एडवांटेशियस रूट जो है वो डेवलप हो जाएंगे, एडवांटेशियस रूट्स। और ये जो फ्रेगमेंट है, ये जो पॉट है, ये एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको स्टेम कटिंग कहा जाता है। यानी स्टेम कटिंग के दौरान एक पेरेंट प्लांट से स्टेम का एक टुकड़ा
कट किया जाता है और उस टुकड़े का एक एंड साइल में डबो दिया जाता है, कुछ दिन बाद वो टुकड़ा एक कंप्लीट प्लांट में डिवेलप हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्ट है, इसको स्टेम कटिंग कहा जाता है। तो स्टेम कटिंग के दौरान एडवांटेजियस रूट्स की जो फॉर्मेशन होती हैं, इसमें भी ऑक्सिन हार्मोन रोल प्ले करती हैं। और ये मैंने खुद भी किया है बचपन में। हमने रोज का टुकड़ा लिया था और उसको एक कंप्लीट प्लांट में प्रोपेगेट किया था। रूट कटिंग भी सेम है, लेकिन रूट कटिंग में हम क्या करते हैं, रूट का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको साइल में रखा जाता है, साइल में। तो कुछ दिन बाद वो रूट का टुकड़ा, यानी उससे रूट्स भी डिवेलप हो जाते हैं और एडवांटेजियस स्टेम या शूट भी डेवलप हो जाता है, एडवांटेजियस स्टेम और शूट। तो ये जो प्रोसेस है, इसको रूट कटिंग कहा जाता है, रूट कटिंग। तो रूट कटिंग के दौरान ये जो रूट्स हैं, इसकी जो फॉर्मेशन होती है, जो डेवलपमेंट होती है, ये भी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती हैं। और ये जो एडवांटेजियस शूट होता है, इसकी जो डेवलपमेंट होती है, ये भी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती हैं। देखो सिंपल सी बात है, स्टेम कटिंग में स्टेम का एक टुकड़ा लिया जाता है और उसको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता है। रूट कटिंग में रूट का एक टुकड़ा लिया जाता है और उसको कंप्लीट प्लांट में प्रोपेगेट किया जाता है। तो ये थी रोल ऑफ ऑक्सिन इन रूट फॉर्मेशन, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।